Okay, good morning, everybody. I didn't know the ID password, so it took me some time to enter the meeting. Now, before we start, I always have to tell you this that अगले 10 मिनट में जिनके भी कैमरे ऑन नहीं होंगे वो इस मीटिंग में नहीं बचेंगे. फाइन, बहुत क्लियर चीज है. अगर आपका कैमरा ऑन होगा या आप इस मीटिंग में नहीं रहोगे. सिंपल एज दैट, वेरी वेरी सिंपल एज दैट. फाइन. कोई बोलेगा नहीं हम लोग को निकाल दिया मीटिंग से, ऐसे क्यों किया? ओके, ना प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा नीट के हिसाब से सिखाने वाला हूँ, तो मैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं सिखाऊंगा, तो मैं कुछ थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ आज. फाइन. मैं एक चीज सिखाऊंगा जो आपके बुक में ज्यादा बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं. आई एम ट्राइंग टू चेक आउट कि कहीं पर भी मिल रहा है कि बुक में टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक बिल्कुल नहीं है, टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं है ना, ना. नहीं, टेक्स्ट बुक में है ही नहीं. सिर्फ 1/3 पार्ट है उसका टेक्स्ट बुक में. सो सैड, वेरी वेरी बैड, वेरी 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 बैड. ओके, सो लेट मी टीच इट. चलेगा, मैं सिखाऊंगा आपको. मैं चाहे उसका नोट पे लिख के दूंगा बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में वो नहीं है सैडली. एंड व्हाट आई वांट टू टीच यू राइट नाउ टुडे इज बेसिकली आरएनए. ठीक, फर्स्ट 2 लेक्चर हमने डीएनए की बात की थी, फिर हम लोग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की भी बात की है. फाइन. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद में आज जो बात करूंगा वो है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. फाइन. सो नाउ एक तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ डीएनए और आरएनए साथ में दिखाऊंगा. फाइन. आई एम गोइंग टू शो यू डीएनए and आरएनए टुगेदर in one picture. ओके, मिल गया ना. अरे वाह अदिति आश्रेकर, सुबह सुबह जल्दी उठ गया आज. अंबे करते. Okay, now take a look at this. एक डीएनए है, एक आरएनए है. फाइन. आइदर माइक ऑन करके आप बोल सकते हो या चैट विंडो पे बोल सकते हो. व्हाट डिफरेंसेस कैन यू से बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ. 2 मार्क का डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स. आइदर माइक ऑन करके बोल सकते हो या चैट विंडो पे बोल सकते हो. आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर आंसर्स ऑन differences between DNA and RNA. Don't raise your hand, just write it on the chat window or just open your mic, unmute your mic and tell me. I'm waiting. Yeah, तो बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं. Let's see. देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं. ओनली 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं सैडली.
अभी तक सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आए हैं, तो मैं वो 2 पॉइंट बोल देता हूँ कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। ओके, फेयर इनफ। और डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस है वो है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस है वो है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। वो 2 ही पॉइंट्स आए, ये 2 छोड़कर और कुछ अगर आप बोल सको तो आई विल बी वेरी हैप्पी। टू पॉइंट्स मैंने बोल दिया जो आपके हिसाब से आया है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए में एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन है। आरएनए में एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ यूरासिल है। दैट्स इट। एनीबॉडी एल्स हैज एनी अदर पॉइंट, ओनली देन राइट इट। आदित्य आचरेकर, आरएनए बेस पेयर्स सिंगल स्टैंड रहेगा तो बेस पेयर्स का सवाल ही नहीं उठता ना। Okay, no, nobody is getting the answers. Okay, so DNA single strand है, RNA sorry DNA double strand है, RNA single strand है, fine. DNA में थाइमिन है, RNA में यूरासिल है, वहां तक सब कुछ ठीक है. Now other points अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यूरिन पिरिमिडिन रेशियो. प्यूरिन पिरिमिडिन रेशियो, अगर आप डीएनए की बात करो तो जितने प्यूरिन है उतने पिरिमिडिन है, कंपलसरी है. फाइन, मतलब अगर यहाँ पर 50 प्यूरिन है तो 50 पिरिमिडिन होते हैं. एडेनाइन 50 है तो 50 थाइमिन रहेंगे ही रहेंगे. 100 साइटोसिन है तो 100 ग्वानिन रहेंगे ही रहेंगे. गारंटी है बिकॉज ऑपोजिट रहते हैं, हमेशा ऑपोजिट रहते हैं. फाइन. आरएनए में सिंगल स्टैंड ही है. फाइन, तो उसमें समझो 500, समझो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स है. 1000 न्यूक्लियोटाइड्स में से समझो 900 प्यूरिन्स है तो 100 पिरिमिडिन्स रहेंगे. 800 पिरिमिडिन्स है तो 200 पिरिमिडिन्स रहेंगे. हो सकता है कि 500 प्यूरिमिडिन 500 प्यूरिन और 500 पिरिमिडिन भी हो सकते हैं, लेकिन तो नसीब की बात है. लाइन से सब खड़े हैं, कोई बेस पेयर्स नहीं है तो कट टू कट चिपकते नहीं है. तो बेसिकली प्यूरिन पिरिमिडिन रेशियो का, प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो हो सकता है 1:1 हो सकता है 1:1 ना हो. वो नसीब की बात है. यहाँ पर नसीब की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अगर प्यूरिन रहेगा तो पिरिमिडिन रहेगा ही रहेगा, पिरिमिडिन रहेगा तो प्यूरिन रहेगा ही रहेगा, कंपलसरी है. यहाँ पर वैसा नहीं है, लाइन से लगते हैं. तो हो सकता है रेशियो बाई चांस 1:1 हो जाए या नहीं भी हो. Amit 14 is saying मेरा वॉइस नहीं आ रहा है. Anybody else is having this problem? Anybody else is having this problem? अमित तो तेरा प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट करके वापस आ जा, बाकी लोग को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. ओके, स्टार्ट करो बच्चे. चल बच्चे, त्याप्रमाणे लवकरच निघाले असते आणि तर तुम्ही या ना आई बाबांना म्हण की बसा गाडीमध्ये आणि चला. फाइन, तो ये एक पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट ये हो गया कि प्यूरिन पिरिमिडिन, ओके, वो एक चीज हो गया. उसके बाद में अगर और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं. आई थिंक उससे और कोई ज्यादा पॉइंट है नहीं. तो ये 3 ही मेन पॉइंट है यहाँ पर. हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल ही गया. डीएनए में जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज है. फाइन, सो ये 4 पॉइंट्स हो सकते हैं. फाइन, डीएनए डबल स्टैंड, आरएनए सिंगल स्टैंड. डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में शुगर राइबोज. डीएनए में थाइमिन है, आरएनए में यूरासिल है. और डीएनए में प्यूरिन पिरिमिडिन रेशियो 1:1 है. आरएनए में हो सकता है 1:1 हो सकता है 1:1 ना हो. फाइन, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जिनके दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर डीएनए होता है, उनके अंदर डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है. फाइन, लेकिन आरएनए, हमारे बॉडी में आरएनए, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो कुछ अलग काम करता है. कुछ दुनिया में सिर्फ कुछ वायरसेस है, देयर ओनली फ्यू वायरसेस लाइक कोरोना वायरस या एचआईवी वायरस, जिनके अंदर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. सो आरएनए नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ओनली इन सम वायरसेस इट इज जेनेटिक मटेरियल.
Otherwise, always DNA is genetic material. Fine. Okay. Now I'm going to talk about टाइप्स ऑफ आरएनए। सी ये सब जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये आपके बुक में नहीं मिलने वाले आपको पॉइंट। तो एज आई गो ऑन सेइंग, मे बी कहीं पर आप नोट कर रहे होगे, आई डू नॉट नो क्या करोगे, बट बेसिकली पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक में। तो 12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन नीट के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होगा। फाइन, ओके। सो आई जस्ट रिपीट फॉर योर सेक, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए डीऑक्सीराइबोस, आरएनए राइबोस। डीएनए थाइमिन, RNA uracil. DNA purine pyrimidine ratio 1:1. RNA purine pyrimidine ratio may or may not be 1:1. DNA genetic material in all organisms. RNA genetic material only in some viruses. Only in some viruses. That's it. Okay. अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं, तो आपकी बॉडी में तीन अलग अलग टाइप के आरएनए है। फाइन, आपके हर सेल में तीन अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं। मैं उनका नाम अपने 9th में पढ़े रहे, सॉरी 10th में पढ़े होंगे, 9th या 10th दोनों में पढ़े रहेंगे। 11th में भी पढ़े थे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, somebody just asked me कि ऑनलाइन लेक्चर ऑफलाइन लेक्चर नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा, जैसे आप गारंटी दो कि आपके आजू बाजू में किसी को भी कोरोना कभी नहीं होने वाला है, तो वैसे आप इमीडिएटली ऑफलाइन लेक्चर चालू कर देंगे। वो हमारे टाइम में ना, मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे, हम लोग ने वो रास्ते के दिए के नीचे बैठ के पढ़ाई की है, हम लोग बिना चप्पल के स्कूल में जाते थे, हम लोग इतनी इतनी पेंसिल 3-3 महीने चलाते थे। ये मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे। तो मतलब पढ़ाई करनी है तो कैसे भी हो सकती है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो ऑनलाइन लेक्चर्स में भी सुनते हैं, वो नोट्स लेते हैं, वो घर पे पढ़ाई करते हैं, वो मुझे डाउट्स पूछते हैं और उनका पढ़ाई सही चल रहा है। फाइन, उनको ऑफलाइन ऑनलाइन से फर्क नहीं पड़ता, जब तक प्रोफेसर अपना डाउट क्लियर कर रहा है। Okay, what difference will I, what differently I, how differently I'll teach in on offline lecture? I don't understand. यही सिखाऊंगा। डीएनए आरएनए, डीएनए सेम रहता है, ऑफलाइन में भी डीएनए सेम रहता है, आरएनए में डीएनए सेम रहता है। इस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑनलाइन ऑफलाइन में वो उसका नाम अलग नहीं होने वाला है। हाँ, सिर्फ अभी ऑफलाइन में मैं क्या करता, ऑनलाइन में क्या होने वाला है, जिनके कैमरे ऑन ऑफ रहेंगे उनको मैं निकालने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। किशन है, दीगिता है, सौरव है, प्रसाद है, निखिल है, सविता है, सबाना है, उनको मैं थोड़ी देर निकाल दूंगा लेक्चर में से, बस उतना ही फर्क पड़ने वाला ऑनलाइन ऑफलाइन में, और कुछ नहीं। फाइन। सो निखिल मोर, निखिल सतपाल, स्वाति, यश, नम्रता,
Sabana, Savita, Prasad, Saurav, Dikita. It will be bye bye soon. थोड़ी देर में बाय बाय होने वाला है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सो 3 टाइप के आरएनए है. लेट्स गो वन बाय वन. फाइन. सबसे पहला जो आरएनए है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं, मैं चैट विंडो पे लिखूंगा. फाइन. नाम है उसका मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए, या उसको हम लोग प्यार से कह सकते हैं एमआरएनए. एमआरएनए. फाइन. मैसेंजर या एमआरएनए. नाउ अगर मैं दिखाऊं आपको दिखता कैसे है मैसेंजर आरएनए, तो बहुत सिंपल चीज है. इट्स अ वेरी 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 सिंपल मॉलिक्यूल लाइक. ओके, आई थिंक मेरे पास कहीं पर ये रहेगा ना, कहीं फोटो रहेगा तो मैं क्यों ड्रॉ करूँ, गंदे गंदे ड्रॉ करता हूँ फिर मैं ऊपर से. कैन आई हैव अ मैसेंजर आरएनए भाई. अच्छा वाला डायग्राम. कसम एक अच्छा डायग्राम नहीं मैसेंजर आरएनए. चलो मैं बनाता हूँ अच्छा वाला डायग्राम. ओके, कैसा दिखेगा? बहुत सिंपल है. स्ट्रेट लाइन. दैट्स इट. ये हो गया मैसेंजर आरएनए. बात खत्म. फाइन. और ये क्या फालतूगिरी है. इतना ही होता है मैसेंजर आरएनए. सिंगल स्टैंडर्ड. फाइन. एक साइड में आपको मिलेगा 3 प्राइम एंड. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है. ऑलवेज यहाँ ये एक 3 प्राइम और 5 प्राइम ही रहने वाला है हमेशा. उल्टा उल्टा लिखा मैंने. सो सॉरी. ये चेंज नहीं कर सकते. सो सॉरी. उल्टा नहीं कर सकते. यहाँ पर 5 प्राइम होना चाहिए हमेशा, याद रखना. और यहाँ पे 3 प्राइम होना चाहिए. माय बैड, मैं उल्टा कर दिया. फाइन. और इसके ऊपर ना आपको बहुत सारे ये मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे. ये बेसिकली डीएनए, ये न्यूक्लियोटाइड्स का लंबा चेन है, लंबा चेन है. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे. तो मैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐसे लिख देता हूँ. so lots of nucleotides. तो ऐसे ये डाल लेते हैं. तो हमेशा याद रखना. नाउ दिस इज वेरी 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 वेरी, मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान से समझना. हमेशा मैसेंजर आरएनए का पहला 3 न्यूक्लियोटाइड्स, फर्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स विल ऑलवेज बी ए यू जी. हमेशा ये फिक्स्ड. क्लियर है? AUG रहेगा. उसके बाद कुछ भी हो सकता है. आपको जो चाहे आप डाल लो. फाइन. उसके बाद में मैं कर सकता हूँ चाहिए तो बच्चे. उसके बाद आई कैन गो फॉर CGA UCG UCG. अरे क्या हो रहा है? UCG GCU and go on. You can go on. फाइन. 3 हम लोग 3 गिनते हैं. ओके. और लास्ट में ये भी फिक्स्ड है. फाइन. लास्ट के 3 जो है उनका नाम रहेगा, उसमें 3 ही हो सकते हैं हमेशा. UAA नीचे लेता हूं. UAA हो सकता है, या फिर UAG हो सकता है, या फिर UGA हो सकता है. इन तीनों में से कोई एक हो सकता है. लास्ट का जो रहेगा इन तीनों में से एक रहेगा लास्ट. फाइन. So basically I can draw some lines over here like this. ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये नाइट्रोजन बेसिस चिपके हुए हैं. फाइन. नाइट्रोजन बेसिस चिपके हुए हैं काफी सारे.
और हम लोग क्या करते हैं, जब भी नाइट्रोजन बेसिस देखते हैं हम लोग हमेशा 3-3 की बात करते हैं, हमेशा 3-3 की बात करेंगे। एंड आई सपोज यू नो, 10th में आपने पढ़ा था इन 3 का नाम क्या होता है, क्या कहते हैं 3 को? कोडॉन। आपको मालूम है, ट्रिपलेट कोडॉन। फाइन। इसको ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं बेसिकली। सो अगर मैं इसकी अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं, कुछ कुछ पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पर लिख के दूं आपको, फाइन, अबाउट मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, बहुत सिंपल है, आई कैन से स्ट्रेट है, वो प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेट है और कोई फोल्डेड नहीं है, नॉट फोल्डेड और कॉइल्ड, इज नॉट फोल्डेड और कॉइल्ड। ये सबसे पहला पॉइंट आएगा। फाइन। आपके सेल में जितना भी आरएनए रहता है उसका अराउंड 3 to 5% इज मैसेंजर आरएनए। 3 to 5% of your RNA is basically मैसेंजर आरएनए। फाइन। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं मैं, तो अराउंड 5 लाख के आसपास उसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है, 5 लाख डाल्टन। आई नो ये सब पॉइंट बुक में नहीं है, लेकिन नीट के लिए ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आई हैव टू राइट दिस डाउन। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स है। उसके ऊपर मैंने और क्या बोला था कि हमेशा हमेशा देयर विल बी 5' एंड, एक 5' एंड रहेगा, वो दिखाया हुआ है तो लिखूंगा नहीं, एक 5' एंड रहेगा, एक 3' एंड रहेगा। फाइन। और कोडॉन रहेंगे। व्हाट इज कोडॉन? यू नो व्हाट इज अ कोडॉन? कोडॉन इज अ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एंड में पढ़ा है आपने, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज अ कोडॉन। कोडॉन। फाइन। इसमें आपको मालूम है जो स्टार्टिंग का कोडॉन है AUG इज कॉल्ड एज स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन, या उसको हम लोग प्यार से इनिशिएशन कोडॉन भी कह सकते हैं। इनिशिएशन कोडॉन कौन सा रहेगा? ये AUG। हमेशा AUG फिक्स रहेगा। अगर AUG नहीं मिला, अगर AUG नहीं मिला तो कभी कभी, बहुत ही रेयरली GUG भी रह सकता है, बट GUG इज वेरी वेरी रेयर, इट्स ऑलवेज AUG, ऑलवेज AUG। फाइन। और लास्ट कोडॉन जो रहता है उसको हम लोग स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन भी कह सकते हैं। टर्मिनेशन कोडॉन भी कह सकते हैं। और इसमें 3 रह सकता है, एज आई टोल्ड यू, UAA हो सकता है, UAA हो सकता है, UAG हो सकता है, या फिर UGA हो सकता है। और टर्मिनेशन कोडॉन्स कहते हैं हम लोग। फाइन। I suppose you know this that each codon specifies for a particular amino acid. Each codon specifies for a particular amino acid. Fine. वो कैसे क्या करता है हम लोग बाद में पढ़ने वाले, लेकिन आपको मालूम है 10th में आपने पढ़ा हुआ है। फाइन। जब भी मैं बोलता हूँ AUG, तो AUG का मतलब है मिथियोनिन। अगर मैं बोलूँ CGA, तो CJ का मतलब होगा लाइसिन। तो every 3 न्यूक्लियोटाइड, every single codon specifies for an amino acid, specifies for an amino acid, ये आपको याद रखना है। फाइन। तो ये है आपका मैसेंजर आरएनए। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो प्लीज कॉपी दिस, बिकॉज आपको बुक में मिलने वाला नहीं है कहीं पर। फाइन। और नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा नहीं, जैसे से मैं करते जाऊंगा वैसे से आप कॉपी करते जाना, बिकॉज में टाइम नहीं रहेगा। ओके, मैं फिर भी यहाँ पर एक रिपीट दूंगा आपको, जस्ट टू कॉपी दिस प्लीज।
I don't have much time to waste now. I'll go ahead. Fine. तो ये मैसेंजर आरएनए था. अभी हम लोग बात करेंगे राइबोसोमल आरएनए का. फाइन. राइबोसोमल ना मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में. उसके फंक्शंस हम लोग अभी नहीं करेंगे. आपको मालूम पड़ेगा फंक्शंस बाद में, धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा. ठीक है. अब सेकंड जो आरएनए हम लोग बात करेंगे उसका नाम है राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए. अरे मैं किधर हूँ? सॉरी. या so we are going to talk about ribosomal RNA, rRNA. Now why it is called as ribosomal RNA? Because ये हमेशा रहेगा राइबोसोम के अंदर. बहुत सिंपल चीज है. राइबोसोम्स के अंदर ही मिलने वाला है ये. फाइन. ये बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है. फाइन. इसका मतलब एक्चुअली बट सिर्फ सेल्स के अंदर राइबोसोम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. और हर राइबोसोम के अंदर आपको मिलेगा राइबोसोमल आरएनए. दैट्स व्हाई क्या होता है कि आपके सेल में सबसे ज्यादा जो आरएनए मिलेगा वो हमेशा मिलेगा राइबोसोमल आरएनए. 80% ऑफ योर आरएनए इज नथिंग बट राइबोसोमल आरएनए. 80% ऑफ योर आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए. तो मैं पहले वो सब कुछ लिख देता हूँ. फाइन. कि बेसिकली टॉक अबाउट राइबोसोमल आरएनए, या प्यार से मैं कह सकता हूँ उसको rRNA. फाइन. और ये है 80% ऑफ योर आरएनए. एटी परसेंट ऑफ आरएनए है एंड एसोसिएटेड विद योर राइबोसोम. राइबोसोम हमेशा. और मॉलिक्यूलर वेट रहेगा इसका अराउंड 40,000 से लेकर 1,00,000 डाल्टन के आसपास. इसका मॉलिक्यूलर वेट है. और अगर मैं बोलूं स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा सा कॉइल, मतलब इट लुक्स लाइक मैसेंजर आरएनए लेकिन थोड़ा सा कॉइल है. I'll just write it down and then I'll show you. इसका मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड वेरियसली फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ दिखा दूंगा. ठीक है. I'll show you. और एक चीज दिखूंगा मैं यहाँ पर. किसी ने मुझे डिस्टिंग्विश में बोल रहा था, तो मुझे बोल रहा था कि डीएनए में बेस पेयरिंग होता है, आरएनए में बेस पेयरिंग नहीं होता. वो पॉइंट बहुत गलत था. कभी कभी आरएनए में बेस पेयरिंग होता है. आई विल शो यू बेस पेयरिंग कैसा होता है आरएनए में. आरएनए में बेस पेयरिंग हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है. आई विल शो यू हाउ. फाइन. ये देखो, ये अगर मैसेंजर आरएनए था आपका, इसको मैं अगर कॉइल करो, इसी को कॉइल करो. ठीक है. ये चलोगे, ये टर्न मारा, नीचे गया, ये टर्न मारा. अर्गेटिंग में कॉइलिंग हो गया. तो यहाँ पर हमेशा 5 प्राइम एंड रहेगा, यहाँ पर 3 प्राइम एंड रहेगा, सेम चीज रहेगा. फाइन. यहाँ से न्यूक्लियोटाइड चालू हो जाएंगे. टेकंग एक 3 हो गए, और एक न्यूक्लियोटाइड, और एक कोडॉन, और एक कोडॉन, ये चालू रहेंगे. फाइन. यहाँ पर देखो क्या होने वाला है. यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेस. यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ पर भी ये ज्वाइन हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से. क्लियर है. तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा. तो जहां जहां फोल्ड या कॉइल होगा, यहाँ पर अगर एडिनाइन है तो यहाँ पर यूरासिल रहेगा. यहाँ पर गुआनाइन है तो यहाँ पर साइटोसिन रहेगा. फाइन. तो जहां जहां कॉइल या फोल्ड होता है वहां पर आपको मिलेगा वेरियसली, मतलब बहुत अलग अलग जगह पे फोल्ड होता है. एक ही फोल्ड नहीं रहेगा. यहाँ पर फोल्ड है, यहाँ पर फोल्ड है, और अभी चलो यहाँ और एक कर देगा, और एक फोल्ड है. सो वेरियसली फोल्ड मतलब बहुत सारे फोल्ड्स, बहुत सारे कॉइल्स, एक ही नहीं, बहुत सारे. फाइन. बहुत सारे. ओके. तो ये मैसेंजर आरएनए है आपका. फाइन. सर ये राइबोसोमल आरएनए है आपका. फाइन. और तीसरा चीज जो आपके बुक में दिया हुआ है, फाइन, उसका नाम है
ट्रांसफर आरएनए, सॉरी माय बैड, मैं भी जल्दी उठाऊं आज, फाइन, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, फाइन, ये आपके बुक में है, ये सबसे छोटा आरएनए है, राइट समवेयर, स्मॉलेस्ट आरएनए। मतलब एक्चुअली इतना छोटा है कि इट्स हार्डली अराउंड 73 टू 30, उसमें सिर्फ 100 न्यूक्लियोटाइड भी नहीं रहेंगे, नॉट इवन 100 न्यूक्लियोटाइड्स, नॉट इवन 100 न्यूक्लियोटाइड्स, नॉट इवन 100 न्यूक्लियोटाइड्स इन दिस, फाइन। और सिंस इतना छोटा है तो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा इसका हार्डली अराउंड 23,000 से लेकर 30,000 तक। That's it. Fine. And around 10 to 20% of your total RNA ये रहेगा। टोटल RNA ये रहेगा। फाइन, ओके। नाउ आपके बुक में, एक मिनट, आपके बुक में इसका फोटो तो है ऑन पेज नंबर, या दोनों फोटो है on page number 83. I'll still show you the diagram. दो टाइप के मॉडल्स आते हैं, एक को हम लोग कहते हैं हेयर पिन मॉडल, दूसरा होता है क्लोवर लीफ मॉडल। आई विल शो यू बोथ मॉडल्स, आपको दिखा देता हूँ दिखते कैसे हैं। बुक का डायग्राम यूज करो क्या? नहीं, छोड़ो, सिंपल डायग्राम दिखाता हूँ आपको। So it will look something like this. दो तरीके हैं फोटो में, I'll show you. You can open your books to page number 83 and see the diagram, लेकिन मैं उसको अलग से दिखाऊंगा। दो टाइप के डायग्राम है, एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दो पहले। एक डायग्राम जो है वो हेयर क्लिप मॉडल है। हेयर क्लिप मॉडल विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये देखो ऐसे, टैंग 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 टैंग, सॉरी ऐसे, like this. ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। फाइन, ऐसा दिखता है, हेयर क्लिप बोलते हैं उसको, हेयर क्लिप। फाइन, लेकिन इससे अच्छा जो मॉडल है वो होता है क्लोवर लीफ। सो लेट मी शो यू क्लोवर लीफ मॉडल। गिव मी 1 सेकंड बिफोर दैट। ऍक्च्युली दोनच पाव आणायला सांग, खाली जरा सांग, पाऊस नको आणायला सांग, पाऊस नको, ब्रेड दे, पाव नको, ब्रेड। ओके फाइन, सो लेट मी शो यू क्लोवर लीफ मॉडल नाउ हियर। सो क्लोवर लीफ कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन द सेम थिंग, थोड़ा सा डायग्राम घटिया है ये वाला, तो मैं एक सरल डायग्राम दिखाता हूँ आपको। होल्ड ऑन, आई नीड 3 प्राइम 5 प्राइम एंड चाहिए मुझे, बस 3 प्राइम 5 प्राइम एंड चाहिए मुझे। अच्छा वाला कोई डायग्राम है भाई? ए भाई अच्छा डायग्राम दिखा दो भाई, ये चलेगा।
ब्यूटीफुल, यही चाहिए था। To run a growing business is to be on a journey. कहाँ गया? अभी तो था भी। अरे कहाँ गया? अभी तो था यार। Shit. Okay, I can use this. So, ये देखो ऐसा कुछ रहता है। Okay. Look at this. Something like this. Something like this होता है ये। Fine. 5 prime end होता है। 5 prime और 3 prime end यहाँ पर होता है। This is 5 prime end, this is 3 prime end. और यहाँ पर ना तीन ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं लूप्स। 3 लूप्स है। फाइन। और ये आर्म्स है, 3 आर्म्स है। तो 3 आर्म्स है, 3 लूप्स है। इसको डी आर्म कहते हैं या DHU आर्म कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डी आर्म या DHUM, डाइहाइड्रोक्सोयूरासिल आर्म कहते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डाइहाइड्रो, इसको हम लोग कहते हैं टी आर्म या टी साई सी आर्म, टी साई सी आर्म, टी साई सी आर्म। फाइन। DHU आर्म, टी साई सी आर्म। फाइन। ओके। टी साई सी, इट इज थाइमिडीन, स्यूडोएफिरिडीन, साइटोसिन। थाइमिडीन, स्यूडो, उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो मैं ये डाइहाइड्रोक्सीयूरासिल है, ये थाइमिडीन, स्यूडोएफिरिडीन और साइटोसिन आर्म है। फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एंटीकोडॉन लूप और एंटीकोडॉन आर्म। यहाँ पर ना 3 ऐसे एंटीकोडॉन बाहर की तरफ रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए सी यू हो सकता है, या सी जी हो सकता है, वॉट एवर। उसको हम लोग एंटीकोडॉन्स कहते हैं। कोडॉन का एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा। और जहां जहां पर आर्म्स रहेंगे वहां पर नाइट्रोजन बेस पेयरिंग रहेगा, वहां पर नाइट्रोजन बेस पेयरिंग रहेगा। फाइन। ओके। So this is how it is tRNA. tRNA के बारे में एक बार से आप काम कर लो। बुक में ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 82 में लास्ट लाइन है tRNA द एडाप्टर मॉलिक्यूल, और 83 तक जाता है वो। एक बार वो वाला पार्ट पढ़ लो आप बुक से। 82 83 पे देखो tRNA का शॉर्ट नोट, वो एक बार पढ़ लो, बिकॉज tRNA बुक के अंदर है तो मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा। जस्ट वन मोर थिंग अगर आपको याद रखना है, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, हमेशा 5 प्राइम एंड पे जी रहेगा। जी याद रखना, हमेशा 5 प्राइम में जी रहता है, और 3 प्राइम एंड पे हमेशा CCA रहता है। CCA 5 प्राइम एंड पे जी रहेगा, 3 प्राइम एंड पे CCA रहेगा, और हमेशा अमाइनो एसिड यहाँ पर रहेगा। अमाइनो एसिड विल बी ओवर हियर ऑन द 3 प्राइम एंड। एनीवे, प्लीज रीड द tRNA मॉलिक्यूल। 82 83 पे पढ़ लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या था? अरे रुको बे,
साहिल पवार नाम के भाई साहब ने बहुत बड़ा ऐसा खत लिखा है हमको। फाइन, इतना बड़ा खत लिखा है और बेचारे इतने कमिटेड भाई साहब है कि इतना खत लिखा है, इतना तड़प रहे वो पढ़ने के लिए, लेकिन लेक्चर से भाग गए, ऑनलाइन लेक्चर से भाग गए। इतना बेचारा तड़प रहे हो पढ़ने के लिए तो ऑनलाइन लेक्चर भी तो अटेंड करो। खत लिखकर भाग गए, लव लेटर लिखता है हमको और भाग जाता है। Okay, let's move ahead. I repeat myself. साहिल पवार नहीं, लेकिन बाकी लोगों को समझा रहता हूँ। आई एम नॉट टेकिंग ऑफलाइन लेक्चर्स। मैं सिर्फ लास्ट संडे और ये संडे को ऑफलाइन लेक्चर लेने वाला हूँ 11 का, बिकॉज मेरा टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत नाटक कर रहा हूँ। मैं 3 बेंच पहले के उनको बैठने नहीं देता हूँ, 40 के ऊपर बच्चों को बैठने नहीं देता हूँ मेरे लेक्चर के अंदर। कंपलसरी 1.5 घंटा बच्चों को मास्क लेकर मास्क उतारने को नहीं देता हूँ। The whole 1.5 hours the students are sitting in my lecture, they are supposed to wear masks in my lecture. Fine, they are supposed to be inside the room before I go. उसके बाद किसी को अंदर मतलब अंदर बाहर नहीं करने देता हूँ। बहुत नाटक करता हूँ मैं। फाइन, और 2 लेक्चर के लिए करने वाला हूँ। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ कोविड एंड आई विल स्टे अफ्रेड ऑफ कोविड। फाइन, सो और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका पीसीएम का लेक्चर चालू है ना ऑफलाइन? हाँ, तो करो ना एंजॉय। ओके ओके, लेट्स मूव अहेड। सी, अभी मैं आपको आरएनए तो सिखा दिया, अब मैंने आपको आरएनए सिखा दिया। नाउ आई हैव टू गो अहेड एंड टीच यू समथिंग एल्स। ओके, सी 3 चीजें याद रखना। मैं 3 चीजें के नाम बताने वाला हूँ। अंडरस्टैंड दिस 3 चीज वेरी 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 वेल। ओके, ये देखो मैं 3 नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना इनका मतलब क्या है। कोडोजेन, कोडॉन और एंटीकोडॉन। कोडोजेन बेसिकली मीन जेनेटिक कोड। कोडोजेन बेसिकली जेनेटिक कोड। कोडॉन और एंटीकोडॉन अभी है क्या, ध्यान देना है क्या। ठीक है, मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला पार्ट पढ़ने के लिए, बहुत समझ के चलना है इसको। मेरे पास समझो डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरे पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरे पास। ठीक है, यहां पर है समझो ए टी सी सी जी ए, बस इतने बहुत हो गए। तो डीएनए है तो क्या रहेगा, ए के ऑपोजिट टी, टी के ऑपोजिट ए, सी के ऑपोजिट जी, जी सी के ऑपोजिट जी, जी के ऑपोजिट सी, ए के ऑपोजिट टी। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस, आइदर ये साइड का या फिर ये साइड का, ये जो आपको दिख रहा है, फाइन, इसका सबसे छोटा वाला पार्ट समझो ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं कोडोजेन। कोडोजेन जेनेटिक कोड, कोडोजेन जेनेटिक कोड। ठीक है, जब आरएनए बनेगा तो आरएनए आइदर इधर का बनेगा या इधर का बनेगा। समझो इसका बना, जीसीटी का बना। ठीक है, तो आरएनए में क्या रहेगा, आरएनए में रहेगा जी के ऑपोजिट सी, सी के ऑपोजिट जी और टी के ऑपोजिट ए। इसको हम लोग कहते हैं कोडॉन। कोडॉन, एंड इफ यू सी, कोडॉन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बिकॉज़ कॉम्प्लीमेंट्री है ना। सो ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है एंड कोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोजेन। कोडोजेन इज द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए. Codon is the smallest nucleotide sequence in the
मैसेंजर आरएनए। और एंटी कोडॉन जो रहेगा, एंटी कोडॉन का मतलब क्या, ये जो आपका ये है ना टीआरएनए का जो एंटी कोडॉन लूप है, इसको भी जो 3 ऐसे लेते हैं ना, ये क्या रहेगा, जी सी और यू, इसके ऑपोजिट। तो डीएनए का ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा एंटी कोडॉन। सो कोडोजन इज 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए, कोडॉन इज 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द एमआरएनए, और एंटीकोडॉन में यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे एंटीकोडॉन लूप के ऊपर, जो इससे कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, इससे कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। वापस एक बार समझाता हूँ, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए में यहाँ पर सीजीए है तो यहाँ पर जीसीटी है, फाइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपस में। These 3 nucleotides present on the DNA is called as कोडोजन, कोडोजन और जेनेटिक कोड। जीसीटी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए में, तो जी का ऑपोजिट सी बना, सी का ऑपोजिट जी बना, टी का ऑपोजिट ए बना। तो एमआरएनए पे जो 3 कोडॉन्स, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स बने, जो बने हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द डीएनए, उसको हम लोग कहते हैं कोडॉन, कोडॉन। तो मैसेंजर आरएनए पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है उसको हम लोग कहते हैं कोडॉन, कोडॉन। और एंटी कोडॉन, टीआरएनए का जो ये लूप है, टीआरएनए का जो लूप है, एंटी कोडॉन लूप है, उसके ऊपर भी 3 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, देयर विल बी डिफरेंट टीआरएनए सर। ये भी टीआरएनए, टीआरएनए है, टीआरएनए है, टीआरएनए है, टीआरएनए है, बहुत सारे टीआरएनए है। यहाँ पर एंटीकोडॉन है, यहाँ पर एंटीकोडॉन है, यहाँ पर एंटीकोडॉन है, और यहाँ पर भी एंटीकोडॉन है। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। और इसके टॉप के ऊपर अमाइनो एसिड है, नंबर लेट्स से नंबर 2, अमाइनो एसिड नंबर 4, अमाइनो एसिड नंबर 6 और अमाइनो एसिड नंबर 15, चलो 11, ठीक है। तो यहाँ पर समझो है सी सी यू, यहाँ पर है जी सी जी सी, यहाँ पर है यू ए यू, और यहाँ पर है समझो यू सी जी। ये एंटीकोडॉन्स है, एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स का मतलब क्या, एमआरएनए पे जो कोडॉन रहेंगे उनका एग्जैक्ट ऑपोजिट, उनका एग्जैक्ट ऑपोजिट। अभी होगा क्या, अंडरस्टैंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझो ये मेरा मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे कोडॉन्स में लिखने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट डिफरेंट कोडॉन्स। हाँ, चालू करता हूँ जी। आप अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट स्टार्ट ऑफ द एमआरएनए, स्टार्टिंग में हमेशा एयूजी रहेगा, तो उसको छोड़ दो, मैं बीच में से कहीं पर चालू करता हूँ। तो लेट्स से जी जी सी जी ए जी सी जी जी ए यू ए, फाइन। सो गो, इट गोज ऑन। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, जैसे ही ये फर्स्ट वाला कोडॉन पढ़ा जाएगा, फर्स्ट वाला कोडॉन पढ़ा जाएगा, फर्स्ट कोडॉन क्या है, जीसीजी। जैसे ही फर्स्ट कोडॉन पढ़ा जाएगा, टीआरएनए को बुलाया जाएगा, ए टीआरएनए कौन है रे, जीसीजी वाला टीआरएनए कौन है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अमर लेके आ जाओ, अमर लेके आ जाओ। नाउ जीसीजी, लेट्स से जीसीजी corresponds to some amino acid, GCG corresponds to some amino acid, fine। 20 टीआरएनए रेडी रहते हैं अपना अपना मॉलिक्यूल लेकर। कौन आएगा, यहाँ पर 4 खड़े हैं, 4 खड़े अपना अपना मॉलिक्यूल, कौन आएगा इधर, वही आएगा जो कोडॉन का एंटी कोडॉन है। ध्यान से लिखना है जीसीजी, कैन यू टेल मी कौन आएगा, जीसीजी अगर कोडॉन है तो एंटी कोडॉन कौन सा वाला आएगा, 2 4 6 या 11, कैन समबडी टेल मी। अगर जीसीजी है तो कौन आएगा, जीसीजी का ऑपोजिट है, यस 4 नंबर वाला जाएगा, 4 नंबर, फाइन, ये वाला जाएगा। जीसीजी का ऑपोजिट है सीजीसी, सीजीसी, क्लियर है। 2 4 6 और 11, इतना याद रखना, फाइन, डोंट से 1 2 3 4, फाइन, 2 4 6 11। अभी नेक्स्ट कौन आएगा, कौन सा है, एजीसी, एजीसी। अभी कौन आएगा, 2 4 6 के 11, कौन आएगा, एजीसी, कौन आएगा, एजीसी, कौन आएगा,
AGC. I'm waiting for your answers. Yes, A का ऑपोजिट है U, G का ऑपोजिट है C और C का ऑपोजिट है G. UCG. UCG 11 नंबर जाएगा, 11 नंबर. फाइन. फिर है GGA. GGA का ऑपोजिट क्या मिलेगा आपको? ये वाला CCU. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कोडॉन एंटी कोडॉन मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कोडॉन एंटी कोडॉन मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वापस एक बार बोलता हूँ. डीएनए के ऊपर के 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोडोजन, एमआरएनए के ऊपर उससे कॉम्प्लीमेंट्री 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोडॉन, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटीकोडॉन पे रहेगा वो टीआरएनए पे जो रहता है वो एंटीकोडॉन. सो रिमेंबर दिस, कोडोजन, कोडॉन एंड एंटीकोडॉन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये. फाइन. ओके. ना और कुछ चीजें सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर. नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. फाइन. एक साइंटिस्ट है, बहुत पहले साइंटिस्ट है. थोड़ा चीज सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर जो मे भी आपके बुक में नहीं रहेगा, तो मैं इसे लिख के दे रहा हूँ. बहुत साल पहले ना 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बिडल एंड टाटुम. बिडल एंड टाटुम नाम के 2 साइंटिस्ट थे. फाइन. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सरेज मारा था a fungus called as न्यूरोस्पोरा क्रासा. न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम का एक फंगस है. उसके स्पोर्स के ऊपर ये लोग ने एक्सरे मारा था. तो न्यूरोपोरा क्रासा नाम का फंगस था, उसके दानों के ऊपर, स्पोर्स के ऊपर उन्होंने एक्सरे मारा, बहुत टाइम तक एक्सरे मारा. और बाद में उनको जो मिला, उनको दे ऑब्टेन समथिंग कॉल्ड एज म्यूटेंट स्ट्रेन. तो जब जिसे मारा उन्होंने, एक्सरे बहुत टाइम तक मारा, उसके बाद में उनको मिला म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ न्यूरोपोरा क्रासा. उसका म्यूटेंट स्ट्रेन उनको मिला. ओके. तो उन्होंने देखा भाई इसमें क्या फर्क है, एक्सरे मारने के बाद क्या फर्क पड़ता है. तो उनको मालूम पड़ा दैट इज म्यूटेंट स्ट्रेन लैक्ड सम एंजाइम्स. उनके अंदर कुछ एंजाइम, एक दूसरा एंजाइम नहीं रहता, बाकी सब कुछ सेम रहता है, दूसरा एंजाइम नहीं रहता. फाइन. तो उनको मालूम पड़ा कि एक्सरे के वजह से न्यूरोपोरा क्रासा में कुछ चेंज हो गया है, और जो नया न्यूरोपोरा क्रासा है उसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है. इसका मतलब एक्सरेज की वजह से कुछ ऐसा चीज हुआ कि डीएनए थोड़ा चेंज होने की वजह से वो एक एंजाइम गायब हो गया है, या एंजाइम चेंज हो गया. सो दे सेड अच्छा ऐसा है क्या, इसका मतलब क्या रहेगा. वो बोले कि उन्होंने बोला कि वन जीन वन एंजाइम. उन्होंने बोला कि एक्सरेज की वजह से एक जीन चेंज हो गया है, जिसकी वजह से वो एंजाइम गायब हो गया है, चेंज हो गया. सो जीन्स बेसिकली आर कंट्रोलिंग एंजाइम्स. फाइन. जीन, हर एक जीन एक एंजाइम बनाता है. वो जीन खराब हो गया, इसलिए वो एंजाइम निकल गया. ठीक है. थोड़े साल के बाद और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वर्नॉन इंग्राम. बोला कि भाई बिडल टाटुम तुम सही बोल रहे हो कि वन जीन वन एंजाइम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि सिर्फ एंजाइम नहीं, जीन जो होता है, actually enzyme is a protein. So basically what happens is one gene controls one protein or one polypeptide. So not only enzyme, बॉडी का कोई भी जो प्रोटीन बनता है, बॉडी कोई भी प्रोटीन बनाती है, वो उसका जो कोड रहता है वो जीन्स में ही रहता है. So your DNA, your genes basically contains codes to make bodies proteins, not only enzymes. And अभी मुझे सानिया मोर पूछ रहे एंजाइम क्या होता है. मैडम एंजाइम्स
लास्ट ईयर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हम लोगों ने, पूरा एंजाइम्स के ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा था लास्ट ईयर। फाइन, एक बार काम करो आप, गो टू 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, ओपन बायोमोलिक्यूल्स, उसमें एंजाइम वाला पार्ट पढ़ो, या फिर न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ो, उसमें पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन मैंने पढ़ाया था, वो क्या होता है एक बार पढ़ लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए मुझे अगले समय जरूर पूछना, मैं आपको समझा लूंगा। ओके, सो टाटू बिडल को लगा कि एक जीन कंट्रोल करता है एंजाइम को। एंग्राम ने बोला तुम लोग सही हो, जीन्स एंजाइम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सिर्फ एंजाइम को नहीं करते, बॉडी का कोई भी प्रोटीन जो बनता है, कोई भी प्रोटीन हो, उसका कोड हमेशा जीन्स में ही रहता है, जीन्स में ही रहता है। फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, 3 साइंटिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बुक में है सब कुछ। नाम है नीरेनबर्ग, मथाई, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है हरगोबिंद खुराना। हम लोग क्या है ना, इंसान पूरा जन्म से मरने तक रहेगा इंग्लैंड में या अमेरिका में, कनाडा में, फाइन, लेकिन उसका नाम इंडियन रहेगा ना, हम लोग उसको बहुत मान देते हैं। कल्पना चावला या वो सुनीता विलियम्स, आजकल वो मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में किश्वर करके आती है, दीपिंदर करके आती है, फाइन। अब सुनीता विलियम्स इंडिया में रही नहीं भाई, उसके माँ बाप भी अमेरिका में ही थे। नहीं, इंडियन, फाइन। सो हरगोबिंद खुराना इज सपोजेडली एन इंडियन साइंटिस्ट, फाइन, ओके। तो ये लोग इंडिया में रहते नहीं थे भाई। इंडिया में हम लोग साइंस सिर्फ रिसर्च करते हैं कि वड़ा पाव में कितनी हरी चटनी और कितना गीला चटनी डालेंगे तो वड़ा पाव ज्यादा टेस्टी लगता है, ये रिसर्च इंडिया में होता है, ओके, फाइन। But anyway, these 3 scientists gave us something called a genetic code, and this is very, 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 very important. Genetic code. Now, what do you mean by genetic code? Fine. इससे बहुत साल पहले की बात है, कि एक भाई साहब थे जिनका नाम था गेमाओ। एक चीज था कि हम लोग को मालूम पड़ा था कि एक कोडॉन का मतलब एक अमाइनो एसिड, एक कोडॉन, सो ईच कोडॉन specifies for each codon is equal to specific amino acid। ये हम लोग को सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था गमाओ नाम के साइंटिस्ट ने सबको सबसे पहले बताया था, और प्रूव किया था क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। ये लोग ने हम लोग को बताया कि भाई हर कोडॉन एक अमाइनो एसिड को बुलाता है। सी आपके रोल नंबर्स रहते हैं, रोल नंबर्स। अभी यहाँ पर मैंने देखता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ ना, रीटा गुप्ता 68, क्रांति सुरनर 43, विघ्नेश 111 नंबर लिखे आपके बाजू में, अमित 14, फाइन। ये मे भी आपके रोल नंबर रहेंगे, कॉलेज के रोल नंबर रहेंगे, जिससे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट, फाइन। सविता 25, राज पालंडे 44, रितेश गुप्ता 69, निखिल मोरे 51, मंगेश 122, अमित 61, प्रसाद 60, सौरव शाह 96, सारे नंबर से। तो बोलूंगा 68 तो रीता गुप्ता सर, फाइन, क्लासरूम में नंबर होता है, मैं बोलूंगा अरे भाई 92, तो मैं बोल हाँ सर, फाइन, आपको नंबर मालूम है, आई एम गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू, नंबर। सो सेम चीज होता है, अगर मैं बोलूंगा AUG तो मिथुन नहीं बोलेगा हाँ सर मैं AUG में हूँ, फाइन। तो बोलेगा GGG तो ग्लाइसिन बोलेगा सर मैं, फाइन। तो हर अमाइनो एसिड का एक रोल नंबर नहीं होता, एक कोडॉन रहता है, कोडॉन, फाइन। ये हम लोग को बताया था गमाओ नाम के भाई साहब ने, प्रूव किया था क्रिक नाम के भाई साहब। लेकिन कौन सा कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को बुलाता है, कौन सा कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को बुलाता है, ये पूरा का पूरा जेनेटिक कोड रहता है। ये हम लोग को बताया था मथाई नीरेनबर्ग और हरगोबिंद खुराना ने। तो मतलब रीटा गुप्ता ही 68 है या मेहुल ही 92 है, ये कैसे मालूम? ये हम लोग को बताया था इन तीनों साइंटिस्ट ने, ठीक है, ओके। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक चीज समझा देता हूं आपको।
तीन ही क्यों? अंडरस्टैंड दिस. Why 3 nucleotides is 1 codon? Why not 1 nucleotide is 1 codon? Why not 2 nucleotides is 1 codon? Are you getting what I'm trying to say? तीन ही क्यों? एक क्यों नहीं, दो क्यों नहीं? अंडरस्टैंड करो. मेरे पास नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं? नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं मेरे पास? A है, U है, G है और C है. 4 नाइट्रोजन बेसिस है. अब मजा देखो. अगर मैं बोलूंगा 1 न्यूक्लियोटाइड इज 1 कोडॉन, अगर मेरे पास समझो कितने अमाइनो एसिड्स है मेरे पास? टोटल 20 अमाइनो एसिड्स है मेरे पास. कितने अमाइनो एसिड्स है? 20 अमाइनो एसिड्स है. समझो यहाँ पर मैं 20 बच्चे पहले लेता हूँ. रीटा, आदित्य, कृतिका, विनायक, किरण, करिश्मा, नुपुर, निखिल, मेहुल, तुलसी, विघ्नेश, अदिति, क्रांति. 20 बच्चे हैं मेरे पास समझो. ओके, 20 बच्चे. 20 बच्चों को मुझे नाम देना है. मेरे पास 4 नाइट्रोजन बेसिस है. अगर मैं बोलता हूं मैं नाम सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड दूंगा, तो क्या होगा? रीटा विल बी ए. तो मैं बोलूंगा ए, तो रीटा हाथ उठाएगी. यू, आदित्य हाथ उठाएगा. जी, कृतिका हाथ उठाएगी. सी, विनायक हाथ उठाएगा. करिश्मा, नुपुर, निखिल, उनको नाम क्या दूं? नाम तो खत्म हो गए ना मेरे. ए, यू, जी, सी, चारों को दिया, खत्म. बाकी लोगों को नाम क्या दूं? अभी बोलूंगा करिश्मा भी ए, तो कंफ्यूज जाएगा. वैसे करिश्मा इज आल्सो ए, सो नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा ए, तो कृतिका और करिश्मा झगड़ा हो जाएगा. नहीं मेरे को बुलाया, झगड़ा हो जाएगा. सो नहीं चलेगा. अगर मैं सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड यूज करूं, इफ 1 न्यूक्लियोटाइड इज 1 कोडॉन, देन प्रॉब्लम है सिर्फ 4 लोग को नाम ले सकता हूं मैं. तो मैं क्या करूंगा? मैं 2 यूज करता हूं. चलो 2 यूज करता हूं. अगर मैं 2 यूज करता हूं तो क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं 2 यूज करूंगा तो क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. समथिंग लाइक दिस. यहां पर आएगा A, U, G और C. और सिमिलरली और सेम थिंग यहां पर भी आएगा. A, U, G, C. तो क्या करेंगे? अभी यहां पर देखो 2 यूज करने वाला होगा. I'm going to use 2. तो क्या होगा? A. मैं वर्टिकल वाला पहले लिख रहा हूं. AU, AG, AC. यहां पर क्या आएगा? UA. मैं वर्टिकल वाला पहले लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वाला नेक्स्ट लिख. UU, UG और UC. यहां पर क्या आएगा? GA, GU. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ? फाइन. 2 नाम लिख रहा हूँ सबके, 2 नाम करूंगा. फाइन. ना यहाँ पर भी एक अच्छा 2 नाम है. तो गुड 2 नाम है. अगर 2 नाम यूज करता हूँ तो आप में से 16 लोग को नाम मिल जाएगा, 16 लोग को नाम मिल जाएगा. 17वां, 18वां, 19वां, 20वां क्या करेगा? वो अटक गए. 16 लोग को नाम मिलेगा. So if 2 nucleotides becomes a codon, then 16 amino acids will get their name. 4 will still remain. Fine. लफड़ा वहां पर भी लफड़ा हो गया. ओके. तो क्या करें? 3 यूज करते. कैसे करेंगे दिखाता हूं. होल्ड ऑन. अब मैं आपको फोटो दिखा दूंगा. तो ये कुछ ऐसा रहता है. ओके सॉरी. ध्यान से देखना क्या किया ये लोग ने. अरे मोहिनी स्क्रीन शेयरिंग प्लीज. मोहिनी hey मोहिनी. थैंक यू. ओके. लुक एट दिस नाउ. यहां पर लिखा है UCGAG. यहाँ पर भी सेम लिखा है UCAG
और यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ से एक यू उठाएंगे, यहाँ से एक उठाएंगे, तो वर्टिकल एक उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक उठाएंगे और यहाँ पर का एक उठाएंगे। तो यू 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 सी यू यू ए। आर गेटिंग व्हाट वो क्या कर रहा है, सबसे पहले यहां से ले रहे हैं, फिर यहां से ले रहे हैं, फिर यहां से ले रहे हैं, वापस यहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, फिर ये वाला ले रहे हैं, फिर यू यू और फिर ए, फिर यू यू और जी, फिर यू लेंगे, सी लेंगे और यू लेंगे। सो वन फ्रॉम हियर एंड द थर्ड वन फ्रॉम दिस फोर। ऐसा क्या हुआ है, तो आपको मिल रहे हैं 64 डिफरेंट कोडॉन, 64 डिफरेंट कोडॉन्स। 20 से कई ज्यादा है, 20 से कई ज्यादा है, 20 से कई ज्यादा है। और ये जो आपको बाजू में नाम दिख रहे हैं ना, ये सब अमाइनो एसिड के नाम है। सो यू 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 सी विल बी फिनाइल एलेनाइन। फाइन, ये देखो UCU, UCC, UCA, UCG, all serine. Fine. UAU, UAC is tyrosine. UGU, UGC 16. तो अलग अलग नाम है इनके, डोंट वरी, ये नाम को पढ़ने नहीं पड़ेंगे, डोंट वरी दैट, ऑल दैट फाइन। कुछ नाम पढ़ने पड़ते हैं, बाहर करने पड़ते हैं। देखो GUU, GUC, GUA, GUG ऑल आर लाइन। और यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं एक एक न्यूक्लियोटाइड यूज कर रहा था तो सिर्फ 4 लोग को नाम मिल रहे हैं। अगर मैं 2-2 न्यूक्लियोटाइड यूज कर रहा था तो 16 लोग को नाम मिल रहे हैं। अब मैं 3-3 यूज कर रहा हूं तो मेरे पास 64 नाम है, 64। तो क्या हो रहा है, 20 से कई ज्यादा नाम है। तो अगर मैं बोलूंगा मंगेश तो मैं ही आऊंगा, मंगू मैं ही आऊंगा, मंग्या मैं ही आऊंगा। तो एक इंसान को अभी एक नाम नहीं है, 2 नाम है, 3 नाम है, कभी 4 नाम भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों, मेरे पास अमीनो एसिड सिर्फ 20 है और नाम मेरे पास 64 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? सो आई कैन गिव मोर देन 1 नेम्स टू एन अमीनो एसिड। फेयर इनफ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट्स व्हाई आई यूज 3। एक से काम नहीं बनेगा, 2 से काम नहीं बनेगा, 4 लोग को नाम नहीं मिलने वाला है, 3 यूज करूंगा तो 64 नाम मिलेंगे। तो एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। आई विल I want you to open your books to page number 80. वहां पर जेनेटिक कोड नाम का चीज लिखा हुआ है, जेनेटिक कोड। आपको 80 पेज पे पढ़ना है जेनेटिक कोड। डू नॉट रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, डू नॉट रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, नहीं पढ़ना है, जेनेटिक कोड पढ़ना है। पेज नंबर 80 और 81। डू नॉट रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो।
करिश्मा, आई डू नॉट नो एफएक्सी का फुल फॉर्म क्या है. एफ का फ्रांसिस इतना मालूम है, फ्रांसिस क्रिक का इतना मालूम है. वो एच का मुझे नहीं, उसके बाप का नाम मुझे नहीं मालूम. फ्रांसिस क्रिक का उतना मालूम है, एच का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम. वो सब समझ लो ना कि क्या एफएक्सी क्रिक ना, तो क्या बोलेंगे उसको, फतेहचंद हनुमंतराव चंदूमल क्रिक. क्या फर्क पड़ता है. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. जेनेटिक कोड से चालू करेंगे बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका पढ़कर नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार पढ़ लेना, डाउट्स मार्क कर लेना. बिकॉज आई हैव टू लीव नाउ, बिकॉज डाउट्स मार्क कर लेना, मुझे नेक्स्ट टाइम वापस पूछना. फाइन. So please mark your doubts and ask me next time, because I will start from here itself. Bye bye for now.